हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उनमें पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। मैंने कई क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे और इसमें एक ये डोमेन का क्वेश्चन है और बाकी सारे लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं। ये सब मैं अभी लगवाने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बच्चों इसमें मैं आप लोगों ने मैंने जो फील किया, आप लोगों ने एक बड़ा कॉमन मिस्टेक किया है जिसकी वजह से इसका सही आंसर आप लोग नहीं निकाल पाए हो, ठीक है। तो इसमें कई कंडीशंस लगेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर एक कंडीशन जो आप लोगों ने मिस किया वो भी मैं बता दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपने गलत आंसर निकाल लिया है, ठीक है। और ये बात मुझे पता थी, इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शंस रखे थे कि आप लोग गलत आंसर टिक कर दो, ठीक है। तो चलो, नहीं ये करना ज़रूरी भी होता है ना, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं छोड़ने वाला है ना उधर, है ना। उससे तो पता ही रहता है कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो और उसके हिसाब से वो फिर एक आंसर भी सेट करके रखता है ताकि तुम्हें धोखा हो जाए कि तो जो तुम आंसर निकाल रहे हो वो सही हो गया है, ठीक है। उन्हें पता है कि तुम गलती यहाँ पर करोगे और क्या आंसर लाओगे ये भी पता है, और उसको सोच करके वो लोग ऑप्शन सेट कर देते हैं। तो चलो मैं कराता हूँ, तो देखो कैसे ये हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें जो है ये जो डोमेन का क्वेश्चन है इसमें एक अंडर रूट लगा हुआ है, 2 लॉग लगे हुए हैं, ठीक है। 3 कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी, एक अंडर रूट और 2 लॉग। पहला वाला ये जो अंडर रूट है क्या कंडीशन देगा देखो, और आप लोग अगर सॉल्व कर चुके हो, मतलब इसको ट्राई किया था, तो आप लोग देखो कहाँ तक आप लोगों का सही गया था और कहाँ से गलत हुआ था। और अगर किसी ने पूरा सही कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने एकदम ट्राई नहीं किया था वो इसको पहली बार देख लें, ठीक है। तो देखो ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट की वजह से जो कंडीशन आएगी वो आएगी लॉग बेस में 1/2 लॉग बेस 4 और x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट की वजह से ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फिर उसके अंदर चलते हैं, फिर इस लॉग को देखते हैं, ये लॉग क्या कंडीशन डालेगा। ये लॉग कहेगा कि उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर log बेस 1/2 और इसके अंदर जो है वो है log बेस 4 x - 2 ग्रेटर देन 0। पता है ना, लॉग के अंदर कुछ भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, वो कभी 0 या 0 से कम निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। लॉग, चलिए, लॉग बेस 4 x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस लॉग ने ये बात कही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो कंडीशन है ये अंडर रूट से आई, ये जो कंडीशन आ रही वो इस लॉग से आई, पर अभी इस लॉग ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इस लॉग ने क्या किया, x - 2 पर कंडीशन दे दिया, x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो न्यूमरेटर से ये 3 कंडीशंस आई, पहला अंडर रूट की वजह से, दूसरा इस लॉग की वजह से, तीसरा इस लॉग बेस 4 की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन ये है कि जो ये तुम डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, इसमें जो है 2 अंडर रूट लगे हुए हैं और साथ साथ एक और कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन है वास्तव में। तुम्हें लग भले रहा हो कि यहाँ पर 2 अंडर रूट है तो सिर्फ 2 ही हम कंडीशन लगा दें और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 3 कंडीशन है और वो तीसरा कंडीशन क्या, वही आपने गलती किया है, मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया है, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा ही करके चले आते हो तुम लोग, गलत गलत, ठीक है। कुछ बच्चे सही भी करते हैं, जो बच्चे ध्यान देते हैं वो सही कर लेते हैं, और जो ध्यान नहीं देते हैं वहां पर धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अंडर रूट की वजह से एक कंडीशन आएगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो जाता है, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है, ठीक है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 रखने पर ये तो थोड़ी ना 0 हो रहा है, तो ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर। डिनोमिनेटर के चक्कर में इसको आप ऐसा मत कर दीजिएगा सिर्फ ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म्स हैं। अगर ये 0 हो भी जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, x की वैल्यू 1 हो भी जाएगी तो x की वैल्यू 1 रखने पर √6 माइनस √6 बनेगा, तो 1 भी लेना अलाउड है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक और कंडीशन आएगी, वो कंडीशन ये आएगी यहाँ से 7 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर 0 के बराबर होगा तो x बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 अगर है तो ठीक है, x बराबर 7 भी अलाउड है, ठीक है। तो x बराबर 7 रखोगे, 0 हो जाएगा, पर 7 रखने पर ये बच जाएगा, √6 रहेगा, ठीक है। तो ये जो x है वो 7 भी हो सकता है, तो 7 - x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 7, यहां पर x की वैल्यू 7 या 7 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये यहां तक तो कॉमनली सभी लोग पहुंच जाते हैं, पर एक कंडीशन इसमें जो है लगाना भूल जाते हैं, वो ये है
कि अंडर रूट x माइनस 1 और माइनस अंडर रूट 7 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा एक ही समय पर जीरो ना हो जाए, ये पूरा का पूरा जीरो ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट दिस माइनस अंडर रूट दिस नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो कर दोगे तो यार वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो पूरा डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहेगा। ठीक है, और यही गलती आप लोगों ने करी जिसकी वजह से आपने आंसर इसकी जगह ये निकाल दिया है। ठीक है, काफी बच्चों ने ऐसा किया था। ठीक है, चलो तो यहां पर अब सॉल्व करते हैं इसे। चलो पहले यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो log बेस 4 x माइनस 2, ठीक है, इस log के अंदर ये पूरा है और सबसे पहले लेफ्ट वाले log को हटाते हैं, ध्यान रहेगा। सबसे पहले लेफ्ट वाले log को हटाया जाता है, सबसे लेफ्ट वाले log को हटाया जाता है। उसका जो बेस है 1/2 की पावर 0, ये राइट वाला कर देते हैं, तो 1/2 की पावर 0 कर देंगे, ध्यान रहे 1/2 की पावर 0। जब कभी log हटाना हो तो बेस की पावर ये कर दिया करो। ठीक है, log हट जाएगा, यहां पे ग्रेटर होगा लेस होगा, ये तो बात की बात है, अभी बताता हूं। जैसे देखो, जैसे कभी log c बेस a ग्रेटर इक्वल टू b दिया हुआ है, ठीक है, तो c ग्रेटर इक्वल टू a पावर b हो सकता है या c लेस देन और इक्वल टू a टू द पावर b हो सकता है। ठीक है, यही तो होगा। और जैसे log c बेस a इक्वल टू b है तो c बराबर a टू द पावर b होगा, ये तो जानते ही हो तुम लोग। ठीक है, जैसे log x बेस 10 बराबर 2 है तो x बराबर 10 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 100, इतना तो जानते हो ना तुम लोग। ठीक है, बेस की पावर दिस, बेस की पावर दिस। ठीक है, तो अगर इक्वल टू है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऐसे यहीं पर लिखा हो log x बेस 10 ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे x ग्रेटर इक्वल टू 10 की पावर 2, ध्यान दो, x ग्रेटर इक्वल टू 100 लिख दोगे, इसकी पावर ये कर देते हो। ठीक है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तब जैसा ये साइन है वैसा यहां पे ये साइन कर देना। ठीक है, अगर ये 1 से बड़ा बेस है ना तो ये पावर ये तो करना ही है। अगर बेस की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है तो जो ये साइन है वही साइन यहां पे कर देना, याद रहेगा। ठीक है, अगर यहां बेस की वैल्यू, अब यहां पर ऐसा कर दिया था log x बेस में 1/10 कर दिया जाए और ग्रेटर इक्वल टू 2 कहा जाए, तो अब क्या करोगे, x 1/10 की पावर 2 तो करोगे ही करोगे, दिस पावर दिस करोगे ही करोगे, पर यहां पे लेस देन और इक्वल टू कर देना, इसका जस्ट उल्टा, इसको रोटेट कर देना, जैसे है ना, ये जो है ना, ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर है तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो जब कभी भी लॉग का क्वेश्चन फंसे इनइक्वालिटी का तो डायरेक्टली तुम एक लाइन में कर सकते हो, बेस की पावर राइट। ठीक है, बस ये ध्यान देना, बेस जो है लॉग का वो 1 से ज्यादा है तो जो साइन ऊपर लिखा हुआ है वही साइन तुम लोग जो है नीचे कॉपी कर देना, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो। और अगर बेस की वैल्यू 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो जो ऊपर जो साइन लगा हुआ है यहां पर इसी का जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, जैसे यहां पर इसके बाद ये कर दिया, और यहां पे अगर लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा रहेगा तो यहां पे ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, नहीं तुम कहोगे नहीं सर यही होता है, फिर हमेशा लेस ही हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 1/10 की पावर 2 तो करोगे, पर इसका उल्टा ये होता है, ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो अगर ऐसा तुम्हें मिल गया है तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि जो है a की वैल्यू 1 से ज्यादा है या a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका उल्टा कर देना, और अगर 1 से ज्यादा है तो सीधा सीधा। ठीक है, जो यहां पे है वही यहां पे। ठीक है, चलो फिर यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला लॉग हटेगा, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी पर ध्यान मत देना, सबसे पहले लेफ्ट वाले लॉग को देखना है। ठीक है, तो 1/2 की पावर 0 हुआ। अब यहां चूंकि ये 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्रेटर इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
ये ग्रेटर इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस यहाँ पे कितना है, log बेस 4 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 पावर 0 1 होता है। x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगी। अरे 4 पावर 1 भी तो होना है, 4 पावर 1 होना है, तो लेस देन और इक्वल टू 4। अब तुम कहोगे नहीं सर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई ग्रेटर इक्वल टू? जब बेस की वैल्यू 1 से अधिक है तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे कॉपी कर दो, जैसा भी लेस हो ग्रेटर हो कुछ भी हो, मतलब इनइक्वलिटी साइन में ही हो, है ना। तो जब बेस 1 से अधिक है तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, इसको बस कॉपी करो पेस्ट कर दो, बस जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। अगर यहाँ 1/4 होता तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाता, ठीक है। तो चूंकि बेस 1 से अधिक है इसलिए जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया, क्लियर। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए 6 या 6 से कम होनी चाहिए, तय हो गई बात, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अच्छा अब इधर देखो, अब इधर तुम्हारा जो है x माइनस 2 और 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, 4 पावर 0 1। अच्छा फिलहाल यहाँ पर ग्रेटर होगा कि लेस होगा, यहाँ पर ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से अधिक है, ठीक है। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो ये दोनों हो गया। अब ये देखो x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 आया ना, चलो ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए 2 से अधिक ही होनी चाहिए, अच्छी बात है, नहीं तो ये लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इधर देखो x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ये आया कहाँ से? इधर से, x वैल्यू 1 या 1 से अधिक होनी चाहिए, अच्छी बात। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 7 आएगा। ये कैसे आया भाई? x की वैल्यू 7 या 7 से कम होनी चाहिए ताकि ये वाला अंडर रूट डिफाइंड रहे, ठीक है। तो एक ये आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, इसी को आप लोग छोड़ देते हो हमेशा, ठीक है। x माइनस 1 नॉट इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस एक्स, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा x नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो सही है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो 2x इज नॉट इक्वल टू 8, तो x इज नॉट इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। अब इन सबको सेटिस्फाई करने वाला x कौन सा है समझ लो। अब देखो इसमें जो है x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू ग्रेटर लेस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ग्रेटर की बात करें तो 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है 3 से तो बड़ा होना ही चाहिए, है ना, ताकि सभी खुश रहें। ये कह रहा नहीं, जैसे ये कह रहा है, सबसे पहले छोटे वाले को ले लो, ये कह रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से अधिक ही होनी चाहिए, ये कह रहा ना 2 से भी अधिक होनी चाहिए, ये कह रहा ना 3 से भी अधिक होनी चाहिए, तो ठीक है मान लिया 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या होता है भाई? सारे कंडीशन से जो आंसर आता है सबका कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन ले लेते हो वही डोमेन हो जाता है। अच्छा लेस देन क्या होगा? अब लेस से लेस वाले देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा लेस देन और इक्वल टू 6, 6 से कम होना चाहिए, कह रहा 7 से कम होना चाहिए, और कहीं लेस है 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक कह रहा 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, तो पक्की बात है 6 से तो कम होना ही चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि लेस देन के साथ यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ, इसलिए इक्वल टू भी लगा दिया, ठीक है। 3 से 6 एक ये कंडीशन बची हुई है, और 3 और 6 के बीच में ये 4 भी आता है ना। ये कह रहा नहीं यार 4 नहीं होना चाहिए, अगर देखो 4 रख दोगे ना तो 4 माइनस 1 3 हो जाता है अंडर 3, और यहाँ 4 रख दोगे ये भी अंडर 3 आ जाएगा, अंडर 3 माइनस अंडर 3 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होने लगेगा, तो 4 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको ये लेना है पर इसमें से 4 हटा देना है, 4 नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा आंसर, इसमें 3 से 6 तो लिया गया है पर 4 नहीं लिया गया है, बताओ? यही वाला आंसर है ना, ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 से लेके 6 तक लेना है पर 4 नहीं लेना है, तो 3 से 4 और 4 से 6, ठीक है। और साइन ध्यान रखना कहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है ना, इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। और बाकी जगह छोटा ब्रैकेट, 3 से ज़्यादा है तो 3 पर स्मॉल ब्रैकेट, और 4 नहीं लेना है, इसका मतलब 4 पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और फिर 4 से 6, एग्जैक्टली 4 को नहीं लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा।
ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो ये जो कंडीशन है ना, पूरा का पूरा ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसको जरूर ले लिया करो। अगर उसकी जीरो हो जाने के चांसेस हैं तो आप लोग देख लिया करो कि एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है। और जब डिनोमिनेटर पूरा का पूरा जीरो जहां हो जा रहा है, बस उसी वाले एक्स को आप लोग निकाल करके उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं ये, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, और इसमें तो आप पता नहीं क्या हो गया था आप लोगों को, और आप लोगों ने इसको शायद बड़ा समझ लिया, पता नहीं क्या समझ लिया इस क्वेश्चन को। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को एकदम नए नए क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, ताकि एग्जाम में जो माहौल होता है नए नए क्वेश्चंस का ना, जो दिखता है तुम्हारे सामने, तो उसमें भी अच्छा सोच सको। इसलिए कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि तुम्हें जो क्वेश्चन मिल रहा हो तुम उसे पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तो चलो, ये जो है f cos x अपॉन एक्स f1 माइनस एक्स, अब इसे सॉल्व कैसे करें, है ना, क्या दिमाग लगाएं कि ये सॉल्व हो जाए। तुम सबसे पहले इस कंडीशन पर ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। तुम्हें नहीं लगता है कि अरे भाई माइनस एफ एक्स को उधर ले गए, तुम्हें नहीं लगता है कि एफ एक्स बराबर एक फंक्शन है, बड़ा फेमस फंक्शन है, उसका क्वेश्चन है ये, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई लॉग फंक्शन एफ एक्स बराबर ए लॉग एक्स होगा। ये कैसे प्रूव होता है, ये मैंने फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, पर देख के भी समझ सकते हो कि एफ एक्स बराबर ए लॉग एक्स, ठीक है। ए लॉग एक्स वाई, भाई एफ एक्स बराबर ये है तो एफ वाई बराबर क्या होगा, ए लॉग वाई। ये कैसे आता है, ये फंक्शन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ एक्स प्लस वाई ऐसा करके दिया हुआ है, थंबनेल में देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे ये प्रूफ भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो एफ एक्स ए लॉग एक्स एफ वाई बराबर ए लॉग वाई, और एफ एक्स वाई बराबर क्या होगा, ए लॉग एक्स वाई। समझ में आ रही बात बच्चों, है ना, आ गया, ठीक है। और देख लो यार, इन दोनों का सम करोगे यही आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स बराबर ए लॉग एक्स, ठीक है। चलो बस इसको यूज कर देना था इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए लॉग कॉस एक्स। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ इसमें, अभी है कुछ और, ठीक है। यहाँ पर एक ए लगेगा, f1 माइनस एक्स बराबर ए लॉग 1 माइनस एक्स, ना, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये और ये कट जाएगा, ए, ठीक है। तो कितना आएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग कॉस एक्स, और नीचे नीचे क्या आ रहा है, एक्स लॉग 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है। अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर तुम माइनस एक्स से डिवाइड कर लो, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे फायदा क्या होगा, ये वाली जो क्वांटिटी है ये 1 हो जाएगी। ध्यान दो, अरे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 होता है यार, तो log 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स वो भी तो 1 ही होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो दैट इज इक्वल टू 1, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तुम्हारे बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 1 होता है, यहाँ पे साइन एक्स कर दो, यहाँ पे भी साइन एक्स लिख दो तो भी 1 हो जाएगा। जो यहाँ पे वो यहाँ पे रहे और वो जीरो के पास जाए तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले का बच्चों यूज कर लिया, ठीक है। तो और सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, और बन गया लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग कॉस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, और आसान हो गया, ठीक है। ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा कि नहीं, एक्स टेंडिंग टू जीरो, हाँ ठीक है, कॉस 0 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, 0 बाई 0 फॉर्म, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल बड़े आसानी से लग जाएगा। तुम एक काम और कर सकते हो, स्टैंडर्ड फार्मूले से ही मैं तुम्हें देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसमें बाहर 1/2 लगा दो, तो लॉग के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं तुम कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा और क्लियर रहे इसलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो 1/2 करके मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर आएगा 1/2 लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, आ तो रहा ही होगा, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो,
हाँ ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये जो cos स्क्वायर x लिखा हुआ था, इस cos स्क्वायर x को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ऐसा, और इसमें ऊपर नीचे क्या डिवाइड मल्टी, ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला आ गया होगा तुम्हें, ठीक है, आ तो गया ही होगा। कौन सा बड़ा काम इसमें कर रहा हूँ, बराबर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/2। अब इसमें क्या करोगे यार, इसको मैं थोड़ा सा अलग ले लूँ, इसको मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, इस पूरे को मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर ले लूँ। चलो यार, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी तो करूँ, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये चलो भाई, अगले पेज पे चले जाओ तुम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। चलो, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/2 log 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे माइनस साइन स्क्वायर x कर देंगे। ऐसा क्यों कर देंगे, चलो तुम लोग बताओ। बताओ ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि लॉग के अंदर 1 के साथ जो कुछ है बस वही नीचे होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। इसका फायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अरे अभी फार्मूला बताया था ना, जो यहां है वही यहां रहे, जिस साइन के साथ है वही साइन के साथ यहां रहे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ठीक है, और साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये भी 1 माइनस माइनस कट गया, 1/2 आंसर हो गया डायरेक्टली, है ना, 1/2 इसका आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये तरीका लगाना था इसके अंदर, और इसका जो आंसर है वो कितना हो जा रहा है, 1/2, ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको सीधा सीधा fx बराबर log x, मतलब a log x आपको पता लगाना था। और a log x कैसे आता है उसके लिए पूरा प्रोसेस है, ये फंक्शन में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसका सेकंड लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें fx, fy, fx प्लस वाई, fx y सब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन खुद ही मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है, कौन, ये थोड़ी है, ये है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसमें भी तुम लोगों ने खूब कोशिश तो किया है, मैंने देखा था। हाँ, कमेंट में मैंने देखा था कि तुम लोगों ने बहुत कोशिश किया है इसको सॉल्व करने के लिए, पर आप लोगों ने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, और जिसकी वजह से नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जानते हो किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये बेस्ड है इस वाले रूल पर, x टू द पावर 1/n अपॉन n, x टू द पावर 1/n अपॉन x बराबर x अपॉन x टू द पावर n टू द पावर 1/n होता है। जब कभी x अंदर जाता है तो अगर 1/n लिखा हुआ तो x पावर n होके अंदर घुसता है। जैसे x की पावर 1/2 है और यहाँ नीचे x लिखा हुआ है, तो x अपॉन x स्क्वायर करके अंदर जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब x स्क्वायर की पावर 1/2 कर लो और फिर x स्क्वायर को अंदर ले जाओ। ठीक है, हाँ, x की पावर 1/3 अपॉन x लिखा हुआ है, तो ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, x अपॉन क्या बनेगा बोलो, x क्यूब बन जाएगा। इसको क्या लिखोगे, x क्यूब की पावर 1/3 लिख दोगे तो x क्यूब अंदर घुस जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये आएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस x की पावर 8 प्लस 8 की पावर 1/9, नीचे x क्यूब प्लस 3, तुम लोग को मेरी राइटिंग समझ में तो आती होगी ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, माइनस x पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 1/5, है ना, यहां तक पहुंच गए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में एक वैल्यू से डिवाइड करेंगे। देखो अगर x से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर जाएगा तो x पावर 9 होके जाएगा, इसमें x पावर 5 होके जाएगा, इसमें x पावर 3 होके जाएगा, इसमें x स्क्वायर होके घुसेगा। तो हम सब जगह x से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात, हम क्या करेंगे, इसमें हर जगह x से डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, इसका बच्चों फ़ायदा ये मिलेगा कि ये बन जाएगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू
लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और अब बताओ तुम लोग अंदर क्या बनेगा, x अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर होकर घुसेगा ना, एक्स स्क्वायर होकर घुसेगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अंदर आएगा। देखो पहला वाला ना समझ में आया तो देखो, x इसके अंदर घुसेगा तो क्या हो, स्क्वायर होकर घुसेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें देखो क्या होगा, x पावर 9 डिवाइड करोगे इस पूरे में तो क्या बनेगा बताओ, माइनस, बताओ बच्चों, अगर इसमें x की पावर 9 घुस रहा है तो 1 बाई एक्स और प्लस 8 अपॉन एक्स पावर 9 ये बनेगा। देखो ध्यान से, x पावर 9 जब अंदर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, x पावर 9 जब अंदर डिवाइड करोगे तो x पावर 8 अपॉन एक्स पावर 9, x पावर 9 अंदर जा रहा है ना। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, x पावर 8 प्लस 8 अपॉन एक्स की पावर 9 हो जाएगा ना। देखो ध्यान से भाई, जब ये अंदर डिवाइड करो क्या आएगा, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और 8 अपॉन एक्स पावर 9, ये कह रहा हूं, समझ में आ गया होगा, है ना। और नीचे देखो x इसके अंदर घुसेगा तो x क्यूब होके घुसेगा, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब जगह x से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसमें x क्यूब चला गया, 3 अपॉन एक्स क्यूब उधर हो गया, इधर 1 है ना, और इधर देख लो x की पावर 5, x की पावर 5 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस 4 अपॉन एक्स टू द पावर क्या 5, हाँ यार 5, और क्या कह रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया दोबारा देख लेना यार इसको, है ना, देख लो भाई समझ में आ रहा होगा। एक्स पावर 5 अंदर घुसा, एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 अपॉन एक्स पावर 5 1 अपॉन एक्स हो गया और प्लस 4 अपॉन एक्स पावर 5 हो गया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो इसमें कौन कौन जीरो हो जा रहा है, एक्स इनफाइनाइट तरफ जा रहा तो ये जीरो पहले, ये भी जीरो, 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 सिर्फ 1 को छोड़ के सब जीरो। जानते हो क्या आ रहा है, ये आ रहा 1 प्लस 0 टू द पावर 1/2 माइनस 0 टू द पावर 1/9 और नीचे 1 प्लस 0 टू द पावर 1/3 और माइनस 0 टू द पावर 1/5, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ये 0, ये 0, ये कुल मिला के 1 आ गया यार, सीधा सीधा 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, कितने आसानी से सॉल्व हो गया है। देखा, जब मैं क्वेश्चन दिया करूँ तो सोचा करो कि इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम होगी पर इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर है, और कभी तुम्हें लगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो मतलब तुम कहीं धोखा खा रहे हो। ठीक है, कुछ होगा जरूर, तभी मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी आप लोगों की हालत खराब हुई है। देखने में कितना सिंपल लग रहा है, साइन एक्स टू द पावर एक्स, ऐसा लग रहा है अरे आराम से हलवे की तरह खा लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में अब साइन एक्स की पावर एक्स कैसे सॉल्व करें। देखो, ये क्वेश्चन बेस्ड है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एक्स पावर एक्स पे। वास्तव में अगर ये क्वेश्चन अकेला होता तो सॉल्व कर लेते आप लोग, अगर सिर्फ ये हो एक्स पावर एक्स, अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन है, तुम इसको सॉल्व कर लो, बाकी तुम टेंशन छोड़ो अभी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पहले हम लोग y मान लेते हैं, इस लिमिट को ही y मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लो y आ रही होगी, देखते हैं आखिर कैसे। ठीक है, और ये वास्तव में 0 पावर 0 फॉर्म है, और 0 पावर 0 फॉर्म के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उसे y मान करके log ले लेते हैं। और ये भी मैंने लिमिट्स में बहुत पहले पढ़ा रखा है और अभी बता दे रहा हूं, जब कभी 0 पावर 0 फॉर्म का क्वेश्चन आया तो उसको आप y मान लिया करो। अगर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको y मान के log ले लो दोनों तरफ, तो इसमें log ले लेंगे, log y बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इधर भी log ले लेंगे, log x टू द पावर x,
अच्छी बात है। तो ये बन जाएगा कितना, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव। और ये एक इन्फॉर्मेशन पे लॉग मत लगाने लगना, लॉग लिमिट माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एरो, ये सब मत करना, ये इन्फॉर्मेशन है। एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, एक्स लॉग एक्स। और तुम ध्यान दो, एक्स लॉग एक्स जो ये आ रहा है, ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया गया ताकि ये जीरो से बड़ी क्वांटिटी रहे और ये लॉग डिफाइंड रहे, इसलिए ऐसा दिया गया था। ये क्वेश्चन और ये जो आ रहा है ये सेम है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ये आएगा, देखो ये वास्तव में जीरो इंटू माइनस इन्फानाइट फॉर्म है। अगर लॉग जीरो की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होती है, पर जीरो के जस्ट आगे माइनस इन्फानाइट वैल्यू होती है लॉग की। आपको लॉग का ग्राफ पता है ना, लॉग का ग्राफ ऐसे होता है ना, और जीरो के जस्ट राइट में इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फानाइट के पास जाती है, ठीक है, लॉग में। और बेस में कुछ नहीं दिया हो तो बेस में एक्सपोनेंशियल ई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जीरो इंटू माइनस इन्फानाइट फॉर्म है, तो क्या आएगा नहीं पता, एक जीरो के पास है और एक बहुत बड़ा मतलब बहुत निगेटिव में माइनस इन्फानाइट क्वांटिटी है, तो क्या आएगा नहीं पता। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है, वो ये ट्रिक है, ये है कि ये जो x है नीचे जाके इसको 1/x बना दो, ठीक है, और ऊपर लॉग के अंदर 1/x लिख करके बाहर माइनस लगा दो। ये ट्रिक याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, दिमाग में बैठा लो। लॉग के क्वेश्चन में log 1/x जो लिख रहे हो ये वास्तव में x पावर -1 है, x पावर -1 और -1 बाहर आएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है। इस x को क्या किया, नीचे 1/x कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, इस x को 1/x लिखा, ठीक है, और इस x को 1/x लिख के बाहर माइनस लगा दिया। अगर इसको माइनस को उधर ले जाओगे तो 1/x पावर -1 और वो फिर से x बन जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। तुम ध्यान दो, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के पास चला गया, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाने जा रहे हैं हम। ये जो क्वेश्चन है ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, क्या, माइनस लॉग 1/x अपॉन 1/x, और ये जो है सीधा सीधा यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्या आएगा, ऊपर लेकर डेरिवेटिव 1/1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ध्यान दो, और नीचे माइनस 1/x स्क्वायर। आपको बताया ना एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को डिफरेंशिएट कर देते, तो कर तो दिया। माइनस लॉग 1/x लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log 1/x का 1/1/x, ठीक है, और 1/x का -1/x स्क्वायर, और नीचे 1/x का -1/x स्क्वायर, बस हो गया। इन दोनों को काट दो, ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, और ये -x, ये x ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो -x और बराबर ये 0, ठीक है। तो ये जो log y है वो 0 आ रहा, मैंने हमें y की वैल्यू निकालनी है, x पावर x लिमिट सॉल्व करना है, और इसको हमने y माना है जो कि अभी यहां सेट हो जाएगा। तो y की वैल्यू, log y की वैल्यू 0 आ रही है, और log y बराबर जब 0 है तो y बराबर कितना होगा, e पावर 0 1। ये समझ में आ रहा है ना, हमने log y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू 1, तो मतलब ये जो x पावर x जो लिमिट है ना ये 1 के बराबर आती है, और ये जानते हो ये 1 के पास जा रहा है, ये 0 पावर 1 का फॉर्म है, ध्यान दो। और 0 पावर 1 को कोई फॉर्म नहीं कहते, क्योंकि इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाती है। ये जो sin x की पावर x पावर x लिखा हुआ ना, x पावर x 1 के पास जा रहा है, और sin x की वैल्यू 0 के पास है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव दिया हुआ है, ये 0 की पावर 1 है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये 0 की पावर 1 है, ठीक है, ये 0 की पावर 1 जैसा है। 0 की पावर 1 ऊपर जो लिमिट x पावर x दिख रहा है तुम्हें, ये 1 के करीब जा रहा है, और जब ये 1 के करीब जा रहा है और नीचे वाला 0 के करीब जा रहा है, तो 0 की पावर 1 में तो कोई झगड़ा ही नहीं, 0 की पावर 1 की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 होती है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। पावर 1 के पास जा रहा था, तो x पावर x जो है वो 1 के पास जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो पता चला इसकी जो लिमिट है वो 1 के बराबर है। कैसे, हमने पहले लॉग लिया, लॉग लेकर के इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म वाले उसमें कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा करके जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 0 आ रही, log y बराबर 0 आ रहा, तो y की वैल्यू 1 आ रही, तो मतलब ये इसकी वैल्यू 1 के पास है, तो ये 0 की पावर 1 का रूप है ये, तो 0 पावर 1 तो ऑटोमेटिक 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये इसको भी एकदम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और इसको लिखेंगे log x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर और बाहर माइनस लगा देंगे। और फिर वही सेम घटना घट गई यहाँ पर भी, 0 के पास जा रहा तो ये इन्फानाइट, लॉग इन्फानाइट 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 बाई इन्फानाइट फॉर्म है, तुरंत डिफ्रेंशिएट कर दिया भाई। और ये जो माइनस इसको बाहर कर लो ना, इसके फॉर्म की बात कर रहा हूँ, माइनस तो बाहर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल तो लग ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। देखो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, लॉग की वजह से 1 अपॉन हो गया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पावर -2, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल है ना। और फिर से ये दोनों कट गया और ये बन गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, -0 मतलब 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आ। अब ये कोई log y तो लिखा नहीं है कि तुम कुछ और करने लगोगे, अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली ऐसे आ रही है तो 0, इसका आंसर 0, ठीक है। इसकी जो पहले वाला था उस 0 पावर 1 की वजह से वो 0 आया था, देखो ध्यान से, 0 पावर 1 की वजह से 0 आया था और यहाँ पे तो खुद ही 0 ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे समझाने थे, तो आज मैंने उन्हें समझाया है, कोशिश किया तुम्हें समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।